अनंत आकाश के उस पार, जहां समय की गति भी थम जाती है, जहां न जन्म है न मृत्यु, वहां एक दिव्य लोक है, वैकुंठ। उस लोक में हर ओर शांति बहती है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी हो। स्वर्णिम प्रकाश से जगमगाते एक विशाल सिंहासन पर भगवान विष्णु विराजमान है। उनकी आंखों में करुणा है, परंतु उस करुणा के भीतर छिपा है संपूर्ण सृष्टि का रहस्य। उनके चरणों के समीप बैठे हैं उनके परम भक्त, उनके वाहन गरुड़। लेकिन आज गरुड़ के भीतर कुछ अलग था, एक बेचैनी, एक प्रश्न जो उन्हें भीतर से पुकार रहा था। गरुड़ ने धीरे से अपना सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, मैं इस संसार को देखता हूं। लोग जन्म लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, परंतु उसके बाद क्या होता है? उनकी आवाज थोड़ी कांप गई। मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक होते हैं? और यदि होते हैं तो वहां क्या होता है? कर्मों का न्याय कैसे होता है प्रभु? वैकुंठ का वातावरण कुछ क्षणों के लिए और भी गहरा हो गया, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस उत्तर को सुनने के लिए ठहर गया हो। विष्णु जी का उत्तर, जो हर आत्मा के लिए है। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें सृष्टि की गहराई थी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुमने वह प्रश्न पूछा है जो हर जीव के भीतर छिपा होता है, परंतु बहुत कम लोग उसे पूछने का साहस करते हैं। यह संसार जिसे तुम इतना वास्तविक मानते हो, वो एक माया है। गरुड़ ने चौंक कर ऊपर देखा। यह शरीर जिसे तुम मैं कहते हो, वो केवल 5 तत्वों का बना एक आवरण है। भगवान ने अपनी उंगलियों से आकाश की ओर संकेत किया। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही शरीर है और एक दिन यही उसमें विलीन हो जाएगा। गरुड़ की आंखों में अब गहराई आ गई थी। तो फिर मैं कौन हूं प्रभु? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, तुम आत्मा हो और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब मृत्यु आती है तो शरीर टूट जाता है, पर आत्मा निकल जाती है। उस क्षण व्यक्ति अपने पूरे जीवन को देखता है, हर कर्म, हर गलती, हर अच्छाई, सब कुछ एक साथ सामने आता है। यदि जीवन धर्म से भरा हो तो आत्मा हल्की हो जाती है, पर यदि पाप से भरा हो तो वही आत्मा भारी और भयभीत हो जाती है। गरुड़ ध्यान से सुन रहे थे और तभी भगवान ने कहा, यमराज के दूत आते हैं। गरुड़ की आंखें फैल गईं। वे कैसे होते हैं प्रभु? विष्णु जी बोले, यदि आत्मा पापी हो, उनके शरीर काले होते हैं, आंखें अग्नि की तरह जलती हैं, हाथों में फंदा होता है। वे आत्मा को पकड़कर खींचते हैं और आत्मा चिल्लाती है, पर कोई नहीं सुनता। लेकिन यदि आत्मा पवित्र हो तो वही क्षण प्रकाश से भर जाता है। आत्मा को ले जाया जाता है यमलोक। वहां एक दिव्य सभा होती है और उस सभा के मध्य खड़े होते हैं चित्रगुप्त। उनके पास एक विशाल ग्रंथ होता है जिसमें लिखा होता है हर कर्म, हर विचार, हर इरादा। गरुड़ ने पूछा, क्या कुछ भी छुप सकता है? भगवान विष्णु ने सिर हिलाया, नहीं, कर्मों का न्याय पूर्ण और सटीक होता है। जो अधर्म करता है उसे नरक जाना पड़ता है। लेकिन नरक केवल आग नहीं है, वो उस आत्मा की पीड़ा है जो अपने ही कर्मों से जल रही होती है। कहीं उबलते तेल में डाला जाता है, कहीं कांटों पर चलाया जाता है, कहीं अंधकार में अकेला छोड़ दिया जाता है। गरुड़ के चेहरे पर गंभीरता छा गई। क्या यह हमेशा चलता है प्रभु? नहीं, यह दंड नहीं, शुद्धिकरण है। विष्णु जी ने कहा, जो पुण्य करता है वह स्वर्ग जाता है। वहां संगीत है, प्रकाश है, आनंद है, परंतु स्वर्ग भी अंतिम नहीं है। जब पुण्य समाप्त होते हैं तो आत्मा फिर लौट आती है। अब विष्णु जी की आवाज और भी गहरी हो गई। हे गरुड़, इस चक्र से मुक्त होना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, मोक्ष। कैसे मिलेगा प्रभु? जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे, इच्छाओं से मुक्त हो जाए, ईश्वर में लीन हो जाए, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। विष्णु जी बोले, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे केवल भोग में मत गवाओ, इसे समझो, इसे जियो, इसे मोक्ष की ओर ले जाओ। गरुड़ अब शांत थे। उनके भीतर जो प्रश्न थे वे अब उत्तर बन चुके थे।
उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। विष्णु मुस्कुराए और उस क्षण वैकुंठ में एक अद्भुत शांति फैल गई। ये कथा केवल गरुड़ के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे लिए भी है। जब अगली बार तुम कुछ गलत करने जाओगे तो याद रखना, कोई देख रहा है। और जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो भी याद रखना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हर कर्म का फल मिलेगा, सब कुछ उसी में विलीन हो जाएगा जहां से तुम आए हो। तुम जो आईने में देखते हो वह तुम नहीं हो, वह केवल एक शरीर है, समय के साथ बदलता हुआ, धीरे धीरे मिटता हुआ। बचपन में अलग था, आज अलग है, और कुछ वर्षों बाद फिर बदल जाएगा। अगर तुम वही होते तो तुम भी बदल जाते। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मैं होने का अनुभव। यही आत्मा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर एक वस्त्र है जो हर जन्म में बदलता है। जैसे कोई यात्री रास्ते में अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा जन्म जन्मांतर में शरीर बदलती रहती है। लेकिन एक बात याद रखना, यह यात्रा यूं ही नहीं चलती। हर कदम, हर चुनाव, हर विचार तुम्हारी अगली दिशा तय करता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में बिना मांगे खुशियां आती हैं और कुछ लोग बिना वजह संघर्षों में घिरे रहते हैं? यह भाग्य नहीं, यह कर्मों का विज्ञान है। हर कर्म एक बीज है। आज जो तुम सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वो सब इस ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेते हैं, और कुछ अगले जन्म तक भी प्रतीक्षा करते हैं। पर एक नियम अटल है, हर कर्म का फल मिलेगा। तुम चाहे छुपकर कुछ भी कर लो, दुनिया से बच जाओ, लोगों की नजरों से निकल जाओ, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि ये कोई बाहरी न्याय नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ही लिखा जा रहा है। जब तुम किसी को दुख देते हो तो वह पीड़ा केवल सामने वाले तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारी आत्मा पर एक छाप बन जाती है। और जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो वही कार्य तुम्हारे भीतर प्रकाश बन जाता है। धीरे धीरे तुम खुद अपने कर्मों का परिणाम बन जाते हो, और फिर एक दिन सब कुछ रुक जाता है। सांसें थम जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, और वह क्षण आता है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। लोग इसे अंत समझते हैं, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक द्वार है। उस द्वार के पार न पैसा जाता है, न नाम, न पहचान, न रिश्ते। सिर्फ एक चीज जाती है, तुम्हारी आत्मा, और उसके साथ तुम्हारे कर्म। और वही कर्म तय करते हैं तुम्हारी अगली यात्रा कैसी होगी। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। यह केवल खाने, कमाने और मर जाने की कहानी नहीं है। यह एक अवसर है अपने आप को पहचानने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का, और उस सत्य तक पहुंचने का जो इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे छिपा है। तुम यहां यूं ही नहीं आए हो, तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम भीतर झांकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह हो जो इस शरीर को देख रहा है। तुम वह हो जो विचारों को आते जाते देखता है, और वही देखने वाला, वही साक्षी, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, आत्मा। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो जीवन बदलने लगता है। अब तुम छोटी छोटी बातों में उलझते नहीं, अब तुम्हें हर चीज में अर्थ दिखने लगता है। अब तुम्हारे कर्म भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर क्षण एक बीज है और हर बीज भविष्य बनने वाला है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति आने लगती है। अब तुम्हें खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि असल में कुछ भी तुम्हारा था ही नहीं। और एक दिन जब यह समझ पूर्ण हो जाती है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। न कोई बंधन, न कोई डर, न कोई पुनर्जन्म, बस एक अनंत शांति, मोक्ष। और उस अवस्था में तुम वापस वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुम आए थे, उस परम स्रोत में, उस दिव्य चेतना में, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ ब्रह्म और कुछ केवल सत्य। इसलिए याद रखो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इसे चला रही है। हर कर्म का फल मिलेगा, इसलिए सजग रहो। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम शरीर नहीं, अमर चेतना की ज्योति हो। हर कर्म तुम्हारा भविष्य लिख रहा है।
जागो, सजग बनो, सत्य के मार्ग पर चलो। अंततः उसी में विलीन होना है जहां से तुम आए हो, और अंत में सब कुछ उसी में विलीन हो जाएगा जहां से तुम आए हो। तो सवाल यह नहीं है कि तुम कब जाओगे, सवाल यह है जब जाओगे तो अपने साथ क्या लेकर जाओगे।